बिहार में अब नई सरकार बनने की कवायद तेज हो चुकी है। जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल यानी कि सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके बाद इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। और सीएम हाउस सोर्सेज की अगर माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस बार 30 से लेकर के 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसमें जेडीयू और बीजेपी के बराबर मंत्री मिल सकते हैं और इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद मिलेगा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकते हैं। विधानसभा के मौजूदा नंबर की अगर बात करें तो उसके हिसाब से बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल यानी कि सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सीएम हाउस सोर्सेज की अगर माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस बार 30 से लेकर के 32 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और इसमें जेडीयू और बीजेपी के बराबर मंत्री होंगे। और इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। विधानसभा के मौजूदा नंबर की अगर बात करें तो उसके हिसाब से कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। जेडीयू और बीजेपी के बराबर मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद और भी तेज हो चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद इस दौरान मिल सकते हैं, जबकि अगर हम बात करें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो इनको एक मंत्री का पद मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट सामने आ रही है। नई सरकार बनाने की कवायद लगातार तेज हो चुकी है और इस बीच अगर अपडेट आपको दे तो देखिए, सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि बीजेपी अभी हड़बड़ी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को 2 दिनों का धन्यवाद यात्रा जिन क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी जीते हैं वहां पर निकालने को कहा है। बनेंगे इस बार। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर सूत्रों की अगर माने तो इस बार 30 से लेकर के 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बन सकता है। अभी जो स्थिति बरकरार है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो 36 के आसपास मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसमें जेडीयू को और बीजेपी को बराबर मंत्रियों का हिस्सेदारी मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी में 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। नई सरकार बनाने की कवायद अब छिड़ चुकी है और अगर बात करें तो बीजेपी में सोमवार को बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई जानी है। 17 नवंबर को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट निकल करके सामने आ रही है और उसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार। और खबर पर अपडेट्स के साथ हम आपको सीधा पटना लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, अब बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि देखिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 17 नवंबर का वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे राज्यपाल को और इसके बाद उसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। और लगातार मुख्यमंत्री आवास पर जितने भी दल के नेता हैं सभी के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। चिराग पासवान को भी हमने देखा था, सीएम हाउस पहुंचे थे और इसी के साथ कई और मंत्री भी वहां पर मौजूद नजर आए थे, कई और बड़े चेहरे नजर आए थे। दूसरी ओर बीजेपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी अभी कुछ उतनी हड़बड़ी नहीं दिखा रही है। हालांकि बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो जल्द होने वाली है, लेकिन बीजेपी ने उससे पहले जिन क्षेत्रों में उनके प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है वहां पर धन्यवाद यात्रा निकालने को कहा है। रोहित,
रोहित, लगातार देखिए हम जिस तरह से अपडेट्स निकल करके सामने आ ही रही है, देखिए बिहार में अब नई सरकार बनने की कवायद और भी तेज हो चुकी है। अब इस बीच अगर हम बात करें तो बिहार में अभी फिलहाल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आवास में हलचल काफी तेज है। विधायक दल की बैठक बीजेपी की होने वाली है। सीएम हाउस में लगातार देखिए चिराग पासवान भी वहां पर पहुंचे थे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार 32 मंत्री ऐसे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के समान समान मिलने वाले हैं मंत्री। और दूसरी तरफ अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्री, जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत के साथ प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद देखिए नई सरकार बनाने की जो तैयारी है वो काफ़ी जोरों शोरों से। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए तमाम जो एनडीए गठबंधन के तमाम जो घटक दल के नेता हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए वहीं अगर बात करें तो इस बार जो देखिए कल यानी कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को सौंप सकते हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद नई सरकार बनाने की जो तैयारी है वो काफ़ी जोरों शोरों से है। और ऐसे में देखिए अगर बात करें तो आज जेडीयू के विधायक दलों की एक जो बड़ी बैठक है, बैठक भी बुलाई गई है और उस बैठक में तमाम जो जेडीयू के नेता होंगे वो तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामों पर मोहर लगाई जाएगी। और वहीं अगर बात करें तो कल देखिए कल बीजेपी के संभवतः कल बीजेपी के तमाम विधायक दलों की कल बैठक होनी है, उसमें तमाम जो बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो कल शामिल होंगे। और बीजेपी के बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। संभवतः कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद 20 नवंबर को नई सरकार का जो गठन है वो हो सकती है और 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो देखिए 30 से 32 मंत्रियों का सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार मंत्रिमंडल हो सकता है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर मंत्री रहेंगे दोनों पार्टियों की तरफ से। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार 3 मंत्री हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पार्टी से भी एक जो मंत्री हैं वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर चहलकदमी बढ़ गई है, लगातार एनडीए गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता की बात करें या फिर जीते हुए प्रत्याशियों की बात करें, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जो आने का सिलसिला है वो जारी है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं वो धन्यवाद करने पहुंच रहे हैं और संभवतः कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपना इस्तीफा है वो राज्यपाल को दे सकते हैं। और आज जेडीयू के विधायक दलों की एक जो बड़ी बैठक है वो बुलाई गई है और बीजेपी की भी बैठक आज ही होनी थी। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, एनडीए गठबंधन की जीत हुई है, उसके बाद जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके द्वारा तमाम जहां पर बीजेपी की जीत हुई है उन तमाम जगहों पर जो भी प्रत्याशी हैं उनको लोगों को धन्यवाद करने के लिए बोला गया है। तो कल संभवतः बीजेपी की भी विधायक दलों की बैठक होगी और उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामों पर मोहर लगेगी और 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से हो सकता है कि वो 10वीं बार सीएम पद का जो शपथ है वो लेंगे। सोनाली। बिल्कुल रोहित, और देखिए जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है, साफ तौर पर ये जरूर बताया जा सकता है कि इस बार 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल होने का बात कहा जा रहा है। लेकिन क्या कोई जानकारी इस बात को लेकर के निकल पाई है कि अभी फिलहाल देखिए पार्टियों में किस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा वो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कोई ऐसे अहम विभाग जो कि कुछ अहम मंत्रियों को मिलने वाले हैं, क्या किन्हीं के नाम स्पष्ट हो पाए हैं? कुछ जानकारी इसको लेकर के आपके पास? देखिए आपने सही कहा। देखिए पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर जेडीयू कैबिनेट की बात करें तो अगर जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की बात करें तो उसमें विजय चौधरी हैं, उनको अच्छा मंत्रिमंडल मिल सकता है। इससे पहले भी उनको अच्छा मंत्रिमंडल मिला था क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते हैं। फिर से अगर बात करें तो वहीं जो है साथ ही साथ और भी कई ऐसे लोग हैं जो नए प्रत्याशी हैं उनको भी मिल सकता है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर
कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं या फिर जो नए जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और नए जो चेहरे होंगे वो इस बार मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं जेडीयू की तरफ से और बीजेपी के भी तरफ से भी, क्योंकि देखिए जो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी थे उप मुख्यमंत्री भी थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भी जो वित्त मंत्री होंगे और जो उप मुख्यमंत्री होंगे, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि वो सम्राट चौधरी और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे विजय सिन्हा उन्हीं को कमान मिलेगा। हालांकि अभी कुछ भी जानकारी वैसा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जब विधायक दलों की बैठक होगी और बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा कि किसको कौन से मंत्रालय मिलते हैं ये देखना होगा। लेकिन जब तक विधायक दलों की बैठक नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन तमाम अगर बात करें तो दोनों जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों तरफ से जो बराबर होगी मंत्री की जो सीटें होगी वो बराबर होगी दोनों पार्टियों की तरफ से। सोनाली, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे रोहित। फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।